नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो एस आर कांतवा जी की जो बुक है उसमें से लिए गए हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, इससे आपको ये एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस याद हो जाएं, क्योंकि इनमें से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि वह कौन सी फसल है जिसका कल्टीवेटेड एरिया सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। तो उसका सही जवाब होगा वीट, जिसको हिंदी में कहते हैं गेहूं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राइस इज ओरिजिनेटेड इन, मतलब कि राइस का नेटिव प्लेस कहां पर है। तो उसका सही जवाब होगा इंडिया एंड बर्मा। आपको एक ऑप्शन साउथ ईस्ट एशिया भी मिल सकता है, तो ये दोनों ही सही है, इंडिया एंड बर्मा या फिर साउथ ईस्ट एशिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है, भारत है, यहाँ पर सबसे ज्यादा एरिया राइस कल्टीवेशन का होता है। तो वह एरिया कितना है, मतलब कितने एरिया में हम लोग राइस का कल्टीवेशन करते हैं, वह एरिया कितना है। तो उसका सही जवाब होगा 45 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब उत्पादकता होती है, वो राइस की, धान की किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो उसका सही जवाब होगा पंजाब। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी होता क्या है। तो जो प्रोडक्शन होता है उसका होता है कि हाउ मच ऑफ अ क्रॉप इज एक्चुअली हार्वेस्टेड। इसका मतलब ये है कि जो एक खेत है उसमें से हम लोगों ने कितना हार्वेस्ट किया, मतलब कितनी ईल्ड हम लोग को प्राप्त हुई, वो हम लोग का प्रोडक्शन है। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाउ इफिशिएंटली रिसोर्सेज आर यूज्ड टू अचीव दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसका अच्छे से हम लोगों ने यूज करके कितने ज्यादा ईल्ड प्राप्त की है, उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। उत्पादन जो होता है उस मात्रा को दिखाता है जो पैदा हुआ है, और जो उत्पादकता होता है यह कितना प्रभावी रूप से पैदा किया गया है उस खेत में सभी चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करके, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादकता। तो जो प्रोडक्टिविटी है राइस की, धान की, वो सबसे ज्यादा है पंजाब में। अगला जो क्वेश्चन हमारा, द जीनस ऑफ ओराइजा इंक्लूड्स। इसका मतलब ये है कि जो ओराइजा जीनस है धान का, उसमें कितनी स्पीसीज हैं। तो इसका सही जवाब होगा 24 स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैरायटीज विच बिलोंग टू द स्पीसीज ओराइजा ग्लैब्रिमा आर फाउंड इन। इसका मतलब ये है कि जो वैरायटी होती है ओराइजा ग्लैब्रिमा की, वह कहाँ से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द राइस वैरायटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग टू। इसका मतलब ये है कि जो भारत में जो धान की प्रजातियां उगाई जाती हैं वो क्या है, उनका क्या नाम है। तो उसका है सही जवाब इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग टू। मतलब कि जो इंडोनेशिया में राइस उगाया जाता है वो क्या, किससे संबंधित है। तो उसका सही जवाब होगा ओराजा सटाइवा जवैनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ राइस कल्टीवेशन इंक्लूड। तो इसका सही जवाब होगा पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। मतलब कि जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेनिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज। मतलब कि जो डिहल्ड राइस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन राइस। ब्राउन राइस क्या होता है, ब्राउन राइस इज द होल राइस ग्रेन विद द आउटर hull removed but still retains the bran and germ layers which contain good nutrient and fiber। मतलब ब्राउन राइस में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग जो भूजा खाते हैं वो ब्राउन राइस से होता है। ब्राउन राइस को भून के हम लोग भूजा बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि उसमें एक लेयर होती है
और विटामिन बी की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उसको हम लोग ब्राउन राइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइस क्रॉप नीड्स, इसका मतलब ये है कि जो धान की फसल होती है उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, तो उसको चाहिए होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्योंकि जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उस टाइम बहुत ही गर्मी होती है, और जब वो हार्वेस्ट होने के टाइम तक आती है तो धीरे धीरे उसको हल्का नमी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है, इसलिए हम लोग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है राइस को। अगला जो क्वेश्चन हमारा, फॉर द राइपेनिंग ऑफ राइस द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन, इसका मतलब ये है कि धान की फसल को अच्छे से पकने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो उसका सही जवाब होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग धान को गर्मियों में लगाते हैं, ठीक है, और सितंबर लास्ट तक हम लोग इसकी कटाई कर लेते हैं लगभग, तो उसी हिसाब से टेम्परेचर भी है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है हमारा, राइस इज ए टाइप ऑफ, मतलब राइस जो है कैसी क्रॉप है, तो उसका सही जवाब होगा राइस इज अ शॉर्ट डे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द शोइंग टाइम ऑफ अस राइस इज, अस अमन बोरो तीन टाइप के शोइंग टाइम होता है राइस में, तो उसका जो शोइंग टाइम होता है अस राइस का वो होता है मई टू जून होता है। नेक्स्ट है द शोइंग टाइम ऑफ बोरो और डलुआ राइस इज, मतलब कि जो बोरो टाइप का शोइंग टाइम होता है उसमें हम लोग बुआई कब करते हैं, तो हम लोग करते हैं नवंबर टू दिसंबर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन रेंज, मतलब कि ये है कि जो राइस की फसल होती है उसके लिए पीएच कितना होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी फसल के अच्छे प्रोडक्शन के लिए सॉइल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक आता है पीएच, तो पीएच जो होना चाहिए वो 4 to 6 होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग ये बता सकते हैं कि राइस को हम लोग एसिडिक सॉइल में भी अच्छे से उगा सकते हैं, तो जो पीएच होना चाहिए वो 4 to 6 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IR8 वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, मतलब कि जो IR8 वैरायटी है राइस की वो इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसका सही जवाब होगा फिलीपींस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉर्फ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ राइस इज, मतलब कि जो बौने किस्म की जो वैरायटी है राइस का उसका क्या नाम है, तो उसका सही जवाब होगा जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रेस्पेक्टिवली शुड बी, इसका मतलब ये है कि जो सीड रेट होता है, सीड रेट को हिंदी में बोलते हैं बीज दर, इसका मतलब 1 हेक्टेयर में हम लोग को बुआई करने के लिए कितनी सीड की मात्रा लगेगी उसको हम लोग सीड रेट बोलते हैं। द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से, एंड ड्रिलिंग मेथड रेस्पेक्टिवली शुड बी, क्या होना चाहिए बीज दर, तो उसका सही जवाब होगा ब्रॉडकास्टिंग से जब हम लोग करेंगे तो लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा, जब हम लोग ड्रिलिंग मेथड से करेंगे तो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर ट्रांसप्लांटिंग ए 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी रेजिंग, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को 1 हेक्टेयर एरिया में राइस की कल्टीवेशन करनी है तो जो नर्सरी हम लोग लगाएंगे वो कितने एरिया में लगाएंगे, तो उसका सही जवाब होगा 1000 मीटर स्क्वायर में हम लोग नर्सरी लगाएंगे अगर हम लोग को 1 हेक्टेयर भाग में खेती करनी है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, इसका मतलब ये है कि जो डेपोग मेथड है नर्सरी लगाने का वह कहां से प्रचलित हुई थी, कहां से आई थी इंडिया में, तो उसका सही जवाब होगा फिलीपीन से आई थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस सीडलिंग्स वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट द एज ऑफ, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो धान की जो नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाती है, तो उसका सही जवाब होगा 20 से 25 दिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन राइस डेपोग सीडलिंग्स वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन, इसका मतलब ये है कि जो डेपोग विधि में हम लोग नर्सरी लगाते हैं वह कितने दिन में तैयार हो जाती हैं, तो उसका सही जवाब होगा 11 to 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोपेनिल स्टाम्प F34 हर्बिसाइड
शुड बी अप्लाइड टू राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। इसका मतलब ये है कि जो प्रोपोनिल स्टाम्प F34 हर्बिसाइड है वो हम लोग को कब अप्लाई करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग के बाद राइस में। तो इसका सही जवाब होगा 6 to 8 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रेसिक अकर्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इज। क्रेसिक क्या होता है? क्रेसिक इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द प्लांट। तो जो कृषिक जो अकर्स पाया जाता है वो अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ राइस में होता है। उसका सही जवाब होगा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टुंग्रो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। मतलब कि जो टुंग्रो वायरस है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? तो उसका सही जवाब होगा ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेड हार्ट एंड वाइट हेड डैमेज टू राइस इज कॉज्ड बाय। मतलब कि जो डेड हार्ट है एंड वाइट हेड डैमेज होता है राइस में वो किसकी वजह से होता है? तो उसका सही जवाब होगा स्टेम बोरर की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वरी शूट और ओनियन लीफ सिम्टम्स ऑफ राइस टिलर्स आर कॉज्ड बाय। इसका मतलब ये है कि सिल्वरी शूट मतलब कि जो चांदी की तरीके जो शूट हो जाता है एंड ओनियन लीफ प्याज की पत्तियों की तरीके जो टिलर्स हो जाते हैं राइस का वो किसकी वजह से होता है? तो इसका सही जवाब होगा गाल मिज के द्वारा ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। मतलब कि जो ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज है वो राइस में किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, फैलता है? तो उसका सही जवाब होगा ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। मतलब कि जो गंधी बग इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो कब अटैक करता है राइस पर? तो उसका सही जवाब होगा मिल्किंग स्टेज मतलब दुग्धावस्था जब हो जाती है तब उस टाइम ये अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज। मतलब कि जो बासमती राइस है उसका टेस्ट वेट कितना होता है? तो उसका सही जवाब होगा 21 ग्राम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओराजा सटाइवा डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग। मतलब जो ओराजा सटाइवा है वो कितने स्पीसीज में आते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो उसका सही जवाब होगा 24 क्रोमोसोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग कैरेक्टर्स इन राइसिन। इसका मतलब ये है कि पहले जो राइस होता था उसकी हाइट बहुत ही बड़ी होती थी, ज्यादा लंबाई होती थी, लेकिन ज्यादा लंबाई वाली धान में ये समस्या आती थी कि जब ज्यादा तेज हवा चलती थी वो गिर जाते थे। जब वो गिर जाते थे तो उनका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता था, किसान का बहुत ही नुकसान हो जाता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने डॉर्फिंग जीन मतलब बौनेपन का जीन राइस में ऐड किया जिससे उनकी हाइट कम हो गई एंड प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो जो जीन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उस जीन को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो उसका सही जवाब होगा द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग मतलब बौनेपन कैरेक्टर्स इन राइस इज डीजी वू जीन। इसका नाम है डीजी वू जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ। मतलब कि जो गोल्डन राइस या सुनहरा चावल है उसमें जो है कौन से विटामिन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो उसका सही जवाब होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय। मतलब कि जो सुपर राइस का जो आइडिया है, फादर ऑफ सुपर राइस किसको कहा जाता है? तो उसका सही जवाब होगा जीएस खुश। जो सुपर राइस है उसकी ईल्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए इसको सुपर राइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर विथ इफेक्ट फ्रॉम। मतलब कि भारत सरकार ने जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर पर वो कब से देना स्टार्ट किया? तो उसका सही जवाब होगा November 1, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज। जो गेहूं होता है उसका कॉमन नेम क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो उसका सही जवाब होगा ट्रिटिकम एस्टिवम इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रेड व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया डॉर्फ व्हीट बिलोंग्स टू। मतलब जो इंडियन बौनेपन का जो गेहूं है उसको बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो उसका सही जवाब होगा ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वीट इज ओरिजिनेटेड इन। मतलब जो वीट है उसका नेटिव प्लेस क्या है? तो उसका सही जवाब होगा सेंट्रल एशिया या फिर टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कॉमन ब्रेड वीट 2n=42 इज, मतलब जो कॉमन ब्रेड वीट हम लोग खाते हैं उसका वो क्या है, क्या कैरेक्टर्स है, तो वो है हेक्साप्लॉइड 2n=42। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉर्फ व्हीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, मतलब कि जो बोना व्हीट है, गेहूं है छोटी हाइट वाला, मैक्सिकन व्हीट भी जिसको कहते हैं, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था, तो उसका सही जवाब होगा डॉक्टर N.E. बोरलॉग के द्वारा ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज इन, मतलब सबसे ज्यादा एरिया जो व्हीट का है वो कहां पर है, तो वो है भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री रैंक सेकंड इन व्हीट प्रोडक्शन, मतलब गेहूं के उत्पादन में किस देश का सेकंड स्थान है, तो उसका सही जवाब होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट व्हीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट, लॉजिंग रेजिस्टेंस एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज, इसका मतलब ये है कि जो पहली वैरायटी है वो कौन सी थी जिसकी हाइट छोटी थी, लॉजिंग रेजिस्टेंस गिरना जो नहीं था, जो नहीं गिरती थी, एंड हायर ग्रेन यील्ड, और जिसमें सबसे ज्यादा दाने आते थे, जिसकी यील्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नॉरिन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट, मतलब कि जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है गेहूं में अच्छे से दाने भरने की, वो क्या होती है, तो वो होती है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, 23 to 25 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज, मतलब कि जो गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज, मतलब जो गेहूं होता है उसका बीज दर कितना होता है, तो उसका बीज दर होता है 100 kg पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग को गेहूं की खेती करनी है तो बीज दर होगा है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, wheat crop yielding 50 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर रिमूव नाइट्रोजन P2O5 फास्फोरस एंड पोटेशियम किलोग्राम पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब यह है कि अगर गेहूं की फसल 50 क्विंटल पर हेक्टेयर ग्रेन उत्पादन कर रही है तो वो जो न्यूट्रिएंट का रिमूवल करेगी वो कितना करेगी। इस टॉपिक पे मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी क्रॉप हैं वो कितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से, उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो इससे आप लोग को ये पता चल जाएगा कि जो क्रॉप हम लोग लगाते हैं वो सॉइल से कितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गेहूं के संग में बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर 50 क्विंटल ग्रेन यील्ड हो रहा है तो कितना न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन 100 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और पोटेशियम जो है 125 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर वो रिमूव कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम किलोग्राम पर हेक्टेयर फॉर द व्हीट क्रॉप ईयर, इसका मतलब ये है कि गेहूं की फसल में जो रिकमेंडेड डोज होती है वो कितनी होती है, तो उसका होता है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन एंड 40 किलोग्राम फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम कंटेंट्स ऑफ डीएपीआर, मतलब कि डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम कितना पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है 18%, फास्फोरस पाया जाता है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, मतलब कि जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है सभी फसलों के लिए, तो जब राइस में हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं तो उसकी इफिशिएंसी को, मतलब उसकी उपयोगिता को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्या हम लोग करें कि वो उपयोग ज्यादा अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए होता है सल्फर कोटेड यूरिया एंड यूरिया सुपर ग्रेनुअल। इसका मतलब यह है कि जैसे कि अभी सरकार ने लॉन्च किया सल्फर कोटेड यूरिया, तो अगर हम लोग सल्फर कोटेड यूरिया यूज करते हैं या फिर यूरिया की सुपर ग्रेनुअल्स यूज करते हैं तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है धान के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, मतलब कि जो ट्रिटिकेल है वो क्रॉस है किसका किसका क्रॉस है, तो उसका सही जवाब होगा ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा,
फेलरिस माइनर बिलोंग टू द फैमिली। इसका मतलब क्या है, फेलरिस माइनर जिसको हिंदी में गेहूं का मामा कहते हैं, गुल्ली डंडा करते हैं, जो बहुत ही खतरनाक खरपतवार है गेहूं के खेत में, उसका जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है, तो उसकी फैमिली है ग्रैमनी या पोएसी फैमिली का ये फेलरिस माइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्लेसिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन। इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं राइस में और बहुत ही ज्यादा वो नुकसान हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करें, कैसे अप्लाई करें कि उसका नुकसान कम हो। तो उसके लिए हम लोग को जो अप्लीकेशन देना है वो रिड्यूस जोन पे वो करना चाहिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। इससे हम लोग का लॉस कम से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन। मतलब कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति लाया गया था, जिससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था हमारे भारत देश को। इससे हम लोग डिपेंडेंट हो गए थे खुद पे और हमारा उत्पादन बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था। तो उसमें जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका सही जवाब होगा, द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन व्हीट एंड राइस। मतलब गेहूं और धान में ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज इंश्योर्ड इन। मतलब सबसे ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन किस साल में हुआ था, तो उसका सही जवाब होगा 2011 से 12 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एकोची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय। जो एकोची डिजीज जो रोग होता है धान में, वो किसके टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो उसको हम लोग टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो वह होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से एकोची डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, at pH 4 the predominant ionic form of phosphorus present is। मतलब कि जो pH 4 होता है उसमें प्रीडोमिनेंट आयनिक फॉर्म फास्फोरस का प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग H2PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट इरिगेशन टू द व्हीट क्रॉप शुड बी गिवन एट। मतलब कि जो पहली सिंचाई होती है गेहूं की वो कब देनी चाहिए, वो हम लोग को देनी चाहिए CRI स्टेज पर, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, वो होती है 21 दिनों पे ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेलरिस माइनर इन व्हीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। जो फेलरिस माइनर है गेहूं का मामा है उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं आइसोप्रोट्रोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टेस्ट वेट ऑफ फेलरिस माइनर इज। जो फेलरिस माइनर होता है गेहूं का माइनर, उसका टेस्ट वेट कितना होता है, तो उसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इज लोकेटेड एट। मतलब कि जो व्हीट का डायरेक्टरेट रिसर्च है वो कहाँ पर है, वो है करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल केन इज। मतलब कि जो गन्ना होता है उसका बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नेम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नेम है सैकेरम ऑफिसिनेरम। ये ग्रामनी फैमिली का या पोएसी फैमिली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सकेरम ऑफिसिनेरम इज अ नेटिव ऑफ। मतलब कि जो गन्ना है उसका ओरिजिनल प्लेस कहाँ पर है, तो वो है न्यू गिनिया में ये है। सकेरम ऑफिसिनेरम या जो गन्ना होता है ये कैश क्रॉप होता है। कैश क्रॉप का एग्जांपल गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, आलू हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैश क्रॉप। इसको हम लोग बेच के तुरंत पैसा प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन। मतलब कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है शुगर केन की, तो उसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एकरेज एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन द कंट्री। मतलब कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा एरिया है एंड प्रोडक्शन होता है गन्ने का, तो उसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर ऑफ ए परमानेंट टाइप ऑफ शुगर केन सेट। मतलब कि जो शुगर केन का जो सेट हम लोग लगाते हैं उसमें कैसा रूट होता है, तो होता है शूट रूट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि जो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बेस्ट सूटेड टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन लाइज बिटवीन। इसका मतलब ये है कि सबसे अच्छा जो टेम्परेचर होना चाहिए शुगर केन का वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
AICRP ऑन शुगरकेन वॉज स्टार्टेड इन, मतलब कि ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है शुगरकेन पर, वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था 1970 से 1971 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अदसाली शुगर केन इज प्लांटेड इन, मतलब कि जो अदसाली गन्ना होता है उसका प्लांटेशन कब हम लोग करते हैं? तो उसका प्लांटेशन हम लोग करते हैं जुलाई से अगस्त में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पज बिकॉज बड टिश्यूज आर रिच इन, इसका मतलब ये है कि जो टॉप पोर्शन होता है गन्ने का, उसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं सीड पर्पज में। क्यों करते हैं? क्योंकि जो बड टिश्यू होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन, इसका मतलब ये है कि गन्ना में जो शुगर आता है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका सही जवाब होगा पोटेशियम, इसका सिंबल है के। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन, मतलब कि कौन सी ऐसी क्रिटिकल स्टेज है जिसमें इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गन्ना में? तो उसका सही जवाब होगा फॉर्मेटिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड इज अप टू 4 मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो वीड कंपटीशन होता है गन्ना में 4 महीने बाद, वो मतलब किस फसल में होता है सबसे ज्यादा वीड कंपटीशन? तो वो होता है शुगर केन या गन्ना में। अगला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन शुगर केन इज आर, इसका मतलब ये है कि वो कौन सा हर्बिसाइड है जिसका प्रयोग हम लोग गन्ना में करते हैं? तो उसका सही जवाब होगा सिमाजीन, एट्राजीन एंड एलाक्लोर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ herbicide which we are using in sugarcane crop. Next question is, the most serious disease of sugarcane is, मतलब कि वो कौन सी बीमारी है जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है गन्ना में? तो उसका सही जवाब होगा रेड रॉट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगरकेन, 1 हेक्टेयर में शुगरकेन के कितने सेट्स लगते हैं? तो वह होता है 35,000 से 40,000। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रंच मेथड ऑफ शुगरकेन प्लांटिंग इज यूज्ड इन, मतलब जो ट्रंच मेथड होता है शुगरकेन का, वो प्लांटिंग का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो हम लोग करते हैं कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज में क्या क्या आता है, कौन कौन से स्टेट आते हैं? केरला, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, दीज आर द कोस्टल एरियाज वेयर वी आर अडॉप्टिंग ट्रंच मेथड ऑफ शुगरकेन। Next question is, which with too much increase in nitrogen application sugar content in juice is, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं गन्ना में तो क्या होता है? तो उसका नुकसान ये होता है कि जो गन्ने का मीठापन है वो बहुत ही कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब घट जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इप्रिकानिया मेलानोसा इज अ पैरासिटाइड इफेक्टिव अगेन, मतलब कि जो ये है वो किसके लिए इफेक्टिव है? तो वो है शुगरकेन पारिल्ला के लिए इफेक्टिव है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच फूड ग्रेन्स आर मोस्ट कोर्स, मतलब कि कौन सा ऐसा फूड है जो सबसे ज्यादा मोटे अनाज में कॉमन है? तो उसका सही होगा पसापेलम स्कॉर्बिकुलटम, यह जो है कोदो जो मिलेट होता है, मोटे अनाज होता है, उसका बॉटल नेम है। तो ये जो है सबसे ज्यादा कोर्स फूड होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन बाजरा, मतलब कि जो बाजरा का खेत होता है वो सबसे क्रिटिकल स्टेज उसमें कौन सी होती है इरिगेशन करने के लिए? तो उसका सही जवाब होगा ईयर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन कॉटन, मतलब कि जो कपास होता है उसमें इरिगेशन करने के लिए सबसे अच्छी या क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है? वो होती है प्री फ्लावरिंग, प्री फ्लावरिंग मतलब फूल लगने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन ग्राउंडनट, मूंगफली में जो इरिगेशन करने के लिए क्रिटिकल स्टेज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है फ्लावरिंग, पैग फॉर्मेशन एंड पॉट डेवलपमेंट स्टेज। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, इसका मतलब ये है कि राइस में जो एक फ्लैग लीफ मतलब झंडे की तरीके जो पत्ती होती है उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है फोटोसिंथेसिस में, लगभग होता है 52%, मतलब 52% होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा,
विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सेस मॉइस्चर एंड ड्राउट, मतलब कौन सी वो फसल है जिसमें ज्यादा पानी लग जाता तब भी नुकसान होता है और ज्यादा सूखा हो जाता तब भी नुकसान होता है, वो है मेज। मतलब मेज में अगर ज्यादा पानी लग गया तब भी खराब हो जाता है और अगर सूखा पड़ जाता है तब भी वो खराब हो जाता है, इसलिए ये सबसे सेंसिटिव क्रॉप होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एट्राजीन यूज्ड एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब जो एट्राजीन है वो एंटी ट्रांसपेरेंट यूज होता है, वो क्या करता है, अफेक्ट द क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको ये अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एट्राजीन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रासेस इन मेज फील्ड विदाउट काजिंग हार्म टू द क्रॉप प्लांट एज डिग्रेडेशन ऑफ द केमिकल इन मेज प्लांट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो एट्राजीन होता है वो क्यों इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें जीएसएच एंजाइम पाया जाता है इसलिए वो इफेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइको हर्बिसाइड, तो माइको हर्बिसाइड का एग्जाम्पल क्या होता है, कोलिगो होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रॉप रोटेशन विच इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, मतलब क्रॉप रोटेशन कौन सा अच्छा है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जब हम लोग क्रॉप को रोटेट करके लगाते हैं, मतलब कि खेत जो है निर्धारित रहता है लेकिन फसल को हम लोग बदल बदल कर लगाते रहते हैं, उसको हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल to provide all the essential nutrients for the growth and development of the plant, that capacity of soil is known as soil fertility। तो इसका सही जवाब होगा सोयाबीन, गेहूं और मूंग, जिसको कहते हैं ग्रीन ग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंडनट कंपेयर्ड विद दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोल क्रॉप शोन इन द सेम प्रोपोर्शन इज टर्म्ड, इसको क्या कहते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो हम लोग कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच फर्टिलाइजर शेड्यूल्ड इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी इन द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, मतलब कि कौन सा फर्टिलाइजर शेड्यूल किया जाता है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, वो है फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ द मेन क्रॉप, मतलब मेन क्रॉप को ही हम लोग फुल रिकमेंडेशन डोज दे देते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट अप्रिशिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड, मतलब कि वो कैपेसिटी को क्या कहते हैं जो सॉइल में पीएच को चेंज होने के लिए पीएच को अप्रिशिएबल रेजिस्ट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बफरिंग कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल मेक्स यूज, मैकेनिकल एनालिसिस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमिक एसिड इज ए फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस विच इज soluble in alkali and insoluble in acid soil। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच सीक्वेंसेस आर बीइंग यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, मतलब कि जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो सीक्वेंस होना चाहिए पहले फंजीसाइड यूज करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, फिर हम लोग राइजोबियम कल्चर यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिप रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब स्ट्रिप रस्ट का सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो है येलो कलर का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्फेरिकल टू ओवल रिप्टेड यूडोपास्चुरल इन रोज ऑफ लीव, ये सिम्टम होते हैं स्ट्रिप रस्ट ऑफ व्हीट के। अगला क्वेश्चन हमारा, द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर द टिलरिंग स्टेज इन व्हीट, मतलब कि गेहूं में टिलरिंग स्टेज के लिए जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एलिमेंट दैट डज नॉट एंटर इनटू परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट, मतलब ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेता, वो है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्लेट्यू विथ लिटिल ग्रोथ रेट एंड कंटिन्यूइंग accumulation of nutrient elements in the plant can defined as, उसको हम लोग क्या कहते हैं, sufficiency range कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन इज, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ही मजबूती से पकड़ कर रखता है सॉइल फॉर्मेशन में, उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, मतलब कि जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है सीड का, वो हम लोग क्यों करते हैं, वो हम लोग करते हैं सीड वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग, मतलब 1 हेक्टेयर प्लांटिंग में हम लोग ट्रू पोटैटो सीड कितना रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है 100 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथ बीन इन इंडिया इज, मतलब मोथ बीन का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तो उसका सही जवाब होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीड रेट ऑफ फॉर सिसमम इज, उसका सही जवाब होगा सीड रेट ऑफ सिसमम कितना होना चाहिए? 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया द स्टेट ऑफ, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मस्टर्ड का, सरसों का? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में ही मस्टर्ड का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज, मतलब कि जो मस्टर्ड होता है, सरसों होता है, उसके फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके फ्रूट को हम लोग कहते हैं सिलिकुआ, हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी की जो डिफिनेशन होती है कि द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी, या हिंदी में मृदा उर्वरता हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स वर गिवन बाय, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है, और उसका डिस्कवर किसने किया था? वही क्वेश्चन है ये। उसका डिस्कवर किया था एर्नॉन एंड स्टाउट ने। कब किया था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोटैटो इज ए, मतलब आलू जो होता है वो क्या होता है? तो आलू जो होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये आलू होता है वो क्या है, पत्ती है, तना है, जड़ है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा वो तना है, मॉडिफाइड स्टेम ये होता है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेथड ऑफ इरिगेशन एम्प्लॉयड वेयर द सरफेस इज अंडुलेटिंग इज, मतलब कि वो मेथड कौन सा होता है जब अंडुलेटिंग है, मतलब सरफेस प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़, तो वहां पे हम लोग कौन सा इरिगेशन मेथड यूज करेंगे? वहां पे हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेप्थ ऑफ शोइंग ऑफ बाजरा इज, मतलब जो बाजरा होता है उसका शोइंग डेप्थ कितनी होना चाहिए? वो होनी चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज जनरली यूज फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, मतलब जो एसिडिक सॉइल है उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं? उसका मैनेजमेंट हम लोग करते हैं लाइम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग ए कैच क्रॉप इज, मतलब कि जो कैच क्रॉप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है, गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि एक एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए हम लोग कैच क्रॉप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, मतलब किसके ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1.5% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंड फॉर्मर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, मतलब जो बंड फॉर्मर होता है वो क्या बनाता है? रिज एंड बंड ये बनाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड इज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कोहेजन हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अपर लिमिट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज, वो उसको हम लोग कहते हैं फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, वो कितना होता है? 1/3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डिवाइस फॉर मेजरिंग परकुलेशन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम ए कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल कंडीशन इज नोन एज, मतलब कि वो डिवाइस का क्या नाम है जो इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं परकुलेशन एंड लीचिंग लॉस, लीचिंग के द्वारा जो लॉस हो जाता है उसको हम लोग कैसे नापते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लाइसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब फ्लो मतलब बहाव होता है वाटर का, इन ओपन कंडक्ट इज नोन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसके द्वारा नापते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल इज नोन एज, मतलब जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है उसको किसके द्वारा हम लोग नापते हैं? उसको हम लोग नापते हैं पीजोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मेज जो होता है उसका बीज दर कितना होता है? उसका बीज दर होता है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बॉटनिकल नेम ऑफ रागी इज, रागी का बॉटनिकल नेम क्या है? रागी का बॉटनिकल नेम है इल्यूसिन कॉर्काना। अगला जो क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम इज,
जो ग्राम होता है बंगाल ग्राम, उसमें सबसे मोस्ट सीरियस पेस्ट क्या है, तो वो है पॉड बोरर। अगला जो क्वेश्चन हमारा, द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट्स ऑफ ग्राउंडनट्स आर, मतलब कि जो मूंगफली होता है उसमें प्रोटीन और ऑयल कंटेंट कितना होता है, तो ऑयल होता है 45% एंड प्रोटीन होता है 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेजिंग ऑफ द क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड, मतलब कि जो सबसे कम टिलेज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट, मतलब कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है, किस टाइप का फर्टिलाइजर है जो सबसे ज्यादा भारत मंगाता है, मतलब कि बाहरी देश पे ही निर्भर है, वो है पोटेशियम फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम टू द ग्रोथ रेट ऑफ, मतलब जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी उसका एम क्या है, ग्रोथ रेट होना चाहिए मोर देन 4.9% पर एनम। अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, मतलब मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, वो होता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा, रिमोट सेंसिंग हेल्प इन स्टडिंग, जो रिमोट सेंसिंग होता है वो किस लिए सहायक होती है, वो होते हैं क्रॉप एरिया को देखने में, सॉइल कैरेक्टर्स को देखने में और अंडरग्राउंड वाटर को देखने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सनफ्लावर जिसको हम लोग सूरजमुखी कहते हैं, एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डिफिशिएंसी ऑफ, मतलब कि सनफ्लावर होता है वो किसका इंडिकेटर प्लांट है, वो होता है बोरान का इंडिकेटर प्लांट ये होता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि डिफिशिएंसी है या नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट, मतलब कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फर्टिलाइजर एलिमेंट में नहीं काउंट होता, वो है कार्बन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, these are the element but not considered as the fertilizer nutrient. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन इज नोन एज, मतलब कि जो मूंग बीन होता है उसमें किस टाइप का जर्मिनेशन होता है, उसमें होता है इपिजियल जर्मिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन इज, मतलब कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सोयाबीन में, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो उसका बैक्टीरिया का नाम राइजोबिया जापोनिकम नाम होता है, बॉटनिकल नेम है उसका, जो सोयाबीन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। सोयाबीन इज आल्सो लेग्यूमिनस क्रॉप। अगला क्वेश्चन हमारा, सिसमम बिलोंग टू द फैमिली, सिसमम की फैमिली क्या है, सिसमम की फैमिली है पेडिलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लूक्लोरलिन कैन बी यूज इन सोयाबीन एस, फ्लूक्लोरलिन का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं सोयाबीन में, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टॉपिंग ऑफ सनफ्लावर प्लांट इज बेनिफिशियल टू, मतलब टॉपिंग जो सनफ्लावर में करते हैं उसका क्या फायदा होता है, टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, जब हम लोग टॉपिंग कर देते हैं मतलब ऊपर से उसको हम लोग तोड़ देते हैं, उसका फायदा ये होता है कि ब्रांचिंग बहुत अच्छी होती है, शाखाएं निकलती हैं और फूल भी बहुत ही अच्छे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विद, मतलब जो कॉटन में हम लोग डिलिंटिंग करते हैं वो किससे करते हैं, वो हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर कॉटन हैज बीन एस्टिमेटेड एज, मतलब कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं पर हेक्टेयर में कॉटन का वो कितना होता है, वो होता है 50,000 से 80,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंसेक्ट बॉलवर्म इज कॉमनली फाउंड इन, मतलब जो बॉलवर्म होता है इंसेक्ट वो सबसे कॉमन किस फसल में पाया जाता है, वो पाया जाता है कॉटन में, कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय, मतलब जो स्टोमेटा क्लोजिंग है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है पीएमए के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फ्रॉम एन इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है मेज में, वो होती है टेस्लिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज प्रोडक्शन फैक्टर्स इन क्रॉप इज, उसको हम लोग कहते हैं सिनर्जेटिक रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रोइंग कोकोनट, ब्लैक पेपर एंड जिंजर स्टिमुलेशनली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड, मतलब कि जब हम लोग कोकोनट, ब्लैक पेपर और अदरक लगाते हैं क्रम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। जब हम लोग लंबाई के हिसाब से, मतलब कि किसी क्रॉप की हाइट कम है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ऐसी टाइप की जब हम लोग फसलों को लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
स्टीवेंसन स्क्रीन इज रिलेटेड टू, स्टीवेंसन स्क्रीन वो किससे संबंधित है, वो हो संबंधित है एग्रोमेट्रोलॉजी से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा RMO40 इज अ वैरायटी ऑफ, जो RMO40 है वो किसकी वैरायटी है, वो वैरायटी है मोथ बीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमंग्स ऑयल केक द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन, मतलब जो ऑयल केक होते हैं उसमें सबसे ज्यादा किस में नाइट्रोजन पाया जाता है, ग्राउंडनट केक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन गिवन बाय, मतलब जो टर्म है एवरग्रीन रेवोल्यूशन वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में, वो टर्म दिया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें से जो आपको ना समझ में आया हो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।